उधर एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सीएम की पॉपुलेशन पॉलिसी को लेकर फिर से सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि 150 से ज्यादा बीजेपी के एमएलए के 2 से ज्यादा बच्चे हैं, तो क्या सीएम योगी उन्हें टिकट नहीं देंगे। इस मौके पर उन्होंने मरकज और रियासती हुकूमत के अलग अलग बयान को भी मुद्दा बनाया। ओवैसी ने कहा है कि बीजेपी ये बताए कि मेडिकल सहूलियात को लेकर झूठ कौन बोल रहा है। कोरोना के दूसरी वेव में हजारों नौकरियां चली गई, सैकड़ों अस्पताल बगैर डॉक्टर के चल रहे हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत मुल्क भर में नफरत के सहारे इंतखाब जीतना चाहती है। जो 99-2000 का एनएफएसएस डेटा अभी तक नया वाला रिलीज नहीं हुआ, उसमें यह कहा गया कि टीएफआर डिक्लाइन हुआ है हिंदुओं में 1.2 और मुसलमानों में 1.66। मैं चैलेंज कर रहा हूं, ये झूठ है सच है बता दे बीजेपी वाले। अहम बात ये उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कह रहा हूं, पूरे देश के नौजवान पूछ रहे हैं, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जो भारत में है वो लास्ट करेगा 2050 तक। हमारा 65% ऑफ पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र का है। आप उनको नौकरी क्यों नहीं दे रहे? कहां गई नौकरी आपकी? लाखों करोड़ों नौकरियां चले गए आपके कोविड के सेकेंड वेव के मिसमैनेजमेंट के बाद। कारोबार ठप हो चुका है, बर्बाद हो चुके हैं, उसकी फिक्र नहीं है। पॉपुलेशन कंट्रोल की बात कर रहे हैं। और वहीं मेडिकल पॉलिसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। योगी सरकार का पोल मोदी सरकार खोलती है पार्लियामेंट में 22 नवंबर 2019 को। क्या कहती है कि उत्तर प्रदेश में पब्लिक हेल्थ सेंटर्स में 4509 डॉक्टर्स का सैंक्शन स्ट्रेंथ है। कितने काम कर रहे हैं योगी के दौर में? 1344। क्या प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर देश की उत्तर प्रदेश जनता के आंखों में धूल झोंक रहे हैं? कौन सा मेडिकल हॉस्पिटल इनॉग्रेशन कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर? जब ये रिप्लाई है कि 4509 डॉक्टर्स की जरूरत है, आप कहने खाली 1344 काम कर रहे हैं। डेफिसिट है 2277 का। ये चीजें नहीं करेंगे, खाली बस बातें करेंगे, नफरत फैलाएंगे। यही चीज है जो उत्तर प्रदेश की जनता इनसे तंग आ चुकी है, और इसका बेहतरीन जवाब देगी उत्तर प्रदेश की जनता। जब लाशें पानी में बह रही थी, कोविड के लिए ऑक्सीजन से लोग मर रहे थे, इसका जो जवाब ही नहीं है। मगर आप बोलेंगे हम पॉपुलेशन के ऊपर बिल बनाएंगे, ये सब झूठ है। इनके मेरे सवालों का जवाब दे, मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी को।